आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि बीम का बीबीएस कैसे बनता है और इसके लिए हमें कौन कौन सी ड्राइंग चाहिए होती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए बीम फ्रेमिंग प्लान। ये हमारा बीम फ्रेमिंग प्लान है और इसमें ये ग्रिड लोकेशन है इसकी सी ग्रिड और ये बीम नंबर है 17 और इसका साइज है 450 बाई 600। ये इस कॉलम से लेके और इस लिफ्ट वाल तक है। और जो हॉरिजॉन्टल ग्रिड है ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड है सी और वर्टिकल ग्रिड है इसके 1 से 3। ये देखिए ये ग्रिड है, ये ग्रिड लाइन है, ये वाली, ये और ये वाली, ये 3 ग्रिड है और ये है एक ग्रिड। तो 1 से 3 तक और इसकी डायमेंशन है 3700 प्लस 6450। और इसके लिए आगे हमें क्या क्या चाहिए बीम का बीबीएस निकालने के लिए। इसके लिए हमें चाहिए लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन। ये है बीम नंबर 17, 1, 2 और ये ग्रिड 3 से पीछे है क्योंकि ग्रिड 3 से पीछे है वो लिफ्ट वाल। ये मैं आपको कॉलम लेआउट प्लान से दिखा देता हूँ कि इसमें ये लिफ्ट 3 ग्रिड 3 से कितना पीछे है। ये देखिए ये ग्रिड 3 है ये वाला और इससे 295 ये ग्रिड से पीछे ये वाल का अंदर ये वाला फेस है और बीम साइड का फेस है ये 230। तो ग्रिड से 230 और 295 इतना ये पीछे मतलब अंदर वाला फेस ये इतना पीछे है और इधर ये कॉलम है, ये कॉलम ग्रिड से 375 mm बाहर है। अब नेक्स्ट ड्राइंग हमें कौन सी चाहिए। नेक्स्ट ड्राइंग हमें देखनी होती है कि इसमें बार अरेंजमेंट डिटेल कैसे है। बार अरेंजमेंट डिटेल भी आपको दिखा देते हैं। हर एक बीम में बीम का सेक्शन काटा हुआ होता है तो इसमें हमारा 17 सेक्शन उससे पता चलेगा कि हमारा बार अरेंजमेंट कैसे है। ये देखिए इसमें 4 बीस बॉटम में थ्रू और टॉप में 3 बीस थ्रू और बॉटम में 2 एक्स्ट्रा हैं। ये देखिए ये सेकंड लेयर में 2 एक्स्ट्रा डाल रखी हैं 2 बीस का और इसमें ऊपर हैं 4 25 एक्स्ट्रा। तो 3 बीस तो ये एक कॉर्नर पे एक सेंटर में और ये कॉर्नर पे ये 3 बीस है और ये बीच में फर्स्ट लेयर में 2 बीस एक्स्ट्रा 2 25 एक्स्ट्रा फर्स्ट लेयर में है और 2 25 एक्स्ट्रा है सेकंड लेयर में। तो ये हमें देखना होता है। तो आइए अब शुरू करते हैं। अब हम आपको ये बता दें, ये देखिए इसका यहाँ से ये स्टैंडर्ड नोट्स में होता दिया हुआ कि अंदर वाले फेस से ये जो बेरिंग प्लस एल ऊपर को मुड़ा हुआ है ये 50D होना चाहिए। ऐसे ही टॉप से यहाँ से अंदर वाले फेस से ये बेरिंग प्लस एल ये 50D। इसी तरह हर एक स्पोर्ट के ऊपर ये आपको मतलब एंड स्पोर्ट के ऊपर मेंटेन रखना है। तो हमारी अब बीबीएस बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है कि हमारी जो लेंथ, एक तो बीबीएस होता है कई लोग तो ऐसे बनाते हैं कि यहाँ से और अंदर अंदर ये डिस्टेंस ले लिया और इधर प्लस 50D करके एल मोड़ दिया। लेकिन ओरिजिनल जो बीबीएस होता है, बीबीएस का मतलब होता है कि बार कहाँ से मुड़ी है। जो आपने बार बेंडर से को बताना है कि भाई हमें बार की लेंथ बेंडिंग लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक कितनी चाहिए। तो आपको उसके लिए ये बेरिंग भी लेनी पड़ेगी कि ये बेरिंग इधर कितनी आई है। जैसे ये कॉलम है 750 तो हम एंड कवर कम करते हैं इसमें 50 mm का। तो इधर बेरिंग हुई 700, 20 डाया है तो 50D हो गया 1 मीटर मतलब 1000 mm में से 700 mm हमने माइनस कर दिया तो एल कितने बचा 300। इसी तरह ये 230 की वाल है तो 50 mm कवर एंड कवर माइनस कर दिया तो 180 बेरिंग हुई। 180 हजार में से 180 माइनस कर दिया तो कितना बचा 820। तो इस तरह से ये लेना होता है ऐसी टॉप बार में ऐसी बॉटम बार में। ये 2 एक्स्ट्रा बार हैं, ये एक्स्ट्रा बार आपको ये दिखाया है स्पोर्ट से इधर 750 इधर से माइनस करना 750 एंड स्पोर्ट अंदर वाले फेस से माइनस करना है। और ये रिंग अरेंजमेंट है 1000
mm में ये 100 सेंटर टू सेंटर, और इधर 1000 mm में 100 सेंटर टू सेंटर, और बचे हुए बीच में 200 सेंटर टू सेंटर। इसमें 10 डाया 2 लेग स्ट्रिप्स दिए हैं। तो इस तरह से डालना होता है। इस तरह इसमें 1500 तक 100 mm पे, और इधर 1500 तक 100 एंड अंदर वाले फेस से 125 mm पे, बाकी बचे हुए 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो इस तरह डालने होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं बीबीएस बनाना। अच्छा, इसमें एक और ध्यान रखना होता है कि ये बीम नंबर, बीम का साइज, ठीक है, ये बीम का साइज है, और किस लेवल का बीम है। भाई हम किस लेवल का बीबीएस बना रहे हैं, स्लैब का लेवल क्या है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, तो वो भी लिखना होता है जो ड्राइंग पे होता है। तो अब मैं आपको फ्रेमिंग प्लान दिखा रहा हूँ। इसमें ये फ्रेमिंग प्लान है, फर्स्ट फ्लोर लेवल है, और इसका लेवल जो है प्लस 6450 है। तो हम सीट में इसको, जो हमारी बीबीएस की सीट है, उसमें कैसे उसको लिखेंगे, ये देखिए। ये हमारी टेबल है, ये इसमें डिस्क्रिप्शन, शेप ऑफ बार, लोकेशन, डायव बार, नंबर ऑफ मेंबर है ये जो ये नंबर है, नंबर ऑफ मेंबर, कितने मेंबर है। इस तरह के अगर ज्यादा मेंबर है तो यहाँ इंटू 2 3 जितने भी नंबर हैं वो आएगा। ये नंबर ऑफ बार है, ये कटिंग लेंथ है, और ये अपने डाया है 8 से 32 तक के। तो अब हमने लेवल, बीम किस लेवल का है, तो ये प्लस 6450 लेवल। बीम नंबर क्या है, ये बीम नंबर लिख दिया, लोकेशन लिख दी, C 1 से 3 है। और बॉटम बार अब हम कैसे निकालेंगे, अब बॉटम बार हमें निकालना है। तो हमारा ये ग्रिड है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि ग्रिड से मतलब ग्रिड 3700 है पहला ग्रिड, दूसरा है 6450। हमने टोटल लेंथ ले ली उसकी ये, और उसमें 375 mm कॉलम बार है, तो 375 हमने पहले स्टार्टिंग में 375 ले लिया, और ये 3700, और फिर इसके बाद 6450, और उधर से हमने 295 माइनस कर दिया, क्योंकि हमें आउटर टू आउटर लेंथ लेनी है। मैं एक बार आपको प्लान में फिर दिखा देता हूँ, कॉलम शेड्यूल में हमने लेंथ कैसे ली है। ये देखिए, ये 375 mm बार है, और ग्रिड में दिखा चुका हूँ, पहला 3700 है, ये यहाँ से यहाँ 3700, इसके बाद यहाँ से ये ग्रिड नंबर है 3, यहाँ पे ये है 6450, और अब हमने 375 ये प्लस कर दिया, और इधर से माइनस 295 कर दिया, तो हमारी आउटर फेस से और आउटर फेस लेंथ आ गई। उसके बाद हमने ये 50D एंड कवर माइनस कर दिया, एक साइड से दूसरी साइड से भी 50 mm, तो इस तरह से हमारी ये लेंथ आ गई, ओरिजेंटल लेंथ। उसके बाद हम जो ये इसको L बेंड करेंगे जो बेरिंग के बाद, तो हम बेरिंग कर चुके हैं इसके ऊपर। तो अब हम देखिए, ये हमारा 750 का कॉलम है, इसमें से मैंने 50 mm कवर माइनस कर दिया, तो 700 इसके ऊपर बियर कर गया, और हमारा 50D है, ये 50 इंटू डी है हमारा 20 mm, तो ये 1 मीटर आ गया। और ये हमारा दोनों में से मैं माइनस कर दूं बेरिंग में से, तो एल कितने का बचा, मैंने क्या किया, टोटल मेरी 50D लेंथ में से बेरिंग कम कर दी, ठीक है। तो दिस माइनस दिस, ये आ गया हमारा 300 बचा, तो ये 300 यहाँ आ गया। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, फार्मूला यही लगा देंगे ताकि हमें ऐसे बाहर ना निकालना पड़े। तो यही 300 हम वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें तो कैलकुलेशन चेक भी करानी होती है ना, इसलिए हमें चेक कराने के लिए ऐसे लिखना होता है इसको, 50 इंटू डी है, ये डी है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये अपने आप बता देगा कि कौन कौन से सेल सेलेक्ट हुए। ये देखिए, ये डी है, ये P6, ये P6 है। तो 50 इंटू 20 और माइनस 750, हमें इसमें प्लस प्लस 50 इसलिए करेंगे क्योंकि हम कवर इसमें से पहले ही माइनस कर चुके हैं, इस लेंथ में से कवर पहले ही माइनस कर चुके हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये 300 आएगा, तो ये 300 आ गया। और अब इधर का कवर लीजिए, इधर का एल कैसे निकालेंगे, ये भी ऐसी है, 50 इंटू डी और
माइनस ये बेरिंग है यहाँ पे 230 माइनस हमें 180 की बेरिंग देनी है इसको, क्योंकि 180 बेरिंग देनी है, वो 180 हम यहाँ ले चुके हैं, तो 180 हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 180 50D में से माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे? माइनस 230 और प्लस 50, तो माइनस का 180 बच गया, तो 180 इसमें से माइनस कर दिया, तो 820 हजार में से तो 820 बच गया ये, तो ये आ गई। तो अब इसकी टोटल लेंथ है, कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे? ये देखिए, ये हमने सेल सिलेक्ट कर दिए, ये D7 और ये आपका G7 और ये आपका L7, और इसमें से दो हमारे बैंड हैं, तो दो बैंड पे 2D इंटू 2D, तो हर एक बैंड पे 2D माइनस होगा, तो ये हमने 2D माइनस कर दिया। ये D है 20 mm और 1000 से इसको डिवाइड कर दिया, ताकि हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि mm में लेंथ है तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये आ गया हमारा 11170। अब देखिए, अब ये लेंथ और ये लेंथ टॉप बार की हमें सेम रहेगी, तो ये बार तो हमने ये इसी को कॉपी करके और पेस्ट कर दिया इस पे। और कॉपी इसमें कैसे करना होता है, ये देखिए, मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके एक बार इंटर मार के और दोबारा कॉपी करूंगा, तो ये देखिए यहाँ पे ये कॉपी अपने आसानी से हो जाएगा। अगर मैं इसको कॉपी यहाँ से ऐसे उठा के करता हूँ, ये कॉपी कर ली और यहाँ पे कर दूं पेस्ट, तो ये कैसा दिखाई देगा आपको, ये देखना, ये कैसा बन गया, ये देखो ऐसा बन जाएगा ये इस तरह से दिखाई देगा, तो कैसे लगेगा? तो इसको कॉपी हमेशा ऊपर से यहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करके उसको एंटर मार के उसको हटा दो, एंटर मार के और दोबारा फिर इसके सिलेक्ट हो और फिर कॉपी करो इसको। तो अब मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ और एक बार और कर देता हूँ, तो ये अपने उसी शेप में आ गया। अब हमें क्या है कि भाई, जब से अर्थक्वेक आया है, अब देखो ये बॉटम बार है, बॉटम बार में ऊपर की मंजिल पे स्टील कॉलम का जाएगा, तो ये कॉलम के अंदर है या ये वॉल के अंदर है, तो वॉल का स्टील ऊपर तक जाएगा, तो ये वॉल के स्टील के अंदर उसमें कास्ट हो जाएगा। और लेकिन इसमें यहाँ क्या होगा, हमने जो वॉल कास्ट कर रखी है वो बीम के बॉटम लेवल तक तो कास्ट कर रखी है, तो हम अगर इसको 50D बेरिंग लेंगे इसकी स्टील की, तो 50D कैसे लेंगे? ये तो या तो हम ये इसको 500 करके इसको यहाँ से काट दें, लेकिन क्लाइंट मानेगा नहीं, तो नहीं मानेगा तो क्या होगा, तो इसको ऐसे 320 ऐसे इसको बेंड करना पड़ेगा, एक बेंड अलग हो जाएगा इसका। तो ये तो जैसे ये हमारा 750 का कॉलम है, ये तो सेम फार्मूला इस पे लगेगा। और दूसरा इधर फार्मूला क्या लगेगा, पहले हम इसको यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। हमें यहाँ पे रखना 500, क्योंकि हमारी बीम डेप्थ है 600, ताकि ये नीचे हमें बीम जब डाउन करेंगे तो हमारा ये सरिया उसमें लगे ना, कंक्रीट में, तो इसको हमने 500 रखना है। तो इसमें फार्मूला लगा दिया मैंने, ये देखिए, ये सेल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, 50 × D, तो 1000 mm हो गया, और 230 और 180 की बेरिंग है, तो 180 बेरिंग मैंने कर दी इसमें, ये 180 हो गया ना, 230 माइनस 50 माइनस 180 हो गया, तो माइनस 180 कर दिया, और माइनस 500, क्योंकि ये 500 मैंने मेरे को यहाँ लेना है, तो ये हमारा जो बचा हुआ लेंथ है वो यहाँ आ गया, तो ये हमारा 320 आ गया यहाँ से। अब हमें इसको 500 लेके आना है, लेकिन हमें फार्मूला भी लगाए रखना है। ये देखिए, अब ये फार्मूला मैंने लगा दिया इस पे, 50 × D माइनस 180, मतलब माइनस 230 प्लस 50, तो माइनस 180 हो गया। और इस साथ में इस सेल को सिलेक्ट कर दिया, ये वाले को, ये देखिए 320 वाला जो 320 लिखा हुआ है, ये सेल को भी सिलेक्ट कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया ये 320, तो इसका बचा हुआ 500 आ गया। अब क्या होगा, अब हमने ये फार्मूला क्यों लगाया, मैं अब देखिए यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो हमें बार बार ये अलग से चेंज करना पड़ेगा। अगर हमने फार्मूला लगा दिया
तो पूरे में अपने आप चेंज होता रहेगा। ये देखिए मैं 25 टॉप बार 25 की कर देता हूं, तो क्या होगा, ये तो 500 का जो का तो रहा, ये 570 हो गया, ये 550 हो गया। तो बार डाया चेंज करने से हमारा फार्मूला सेम, मतलब वही दिखाएगा, लेकिन एल की लेंथ बढ़ गई, ये एल की लेंथ बढ़ गई, ये एल की लेंथ बढ़ गई। हमें ये बार बार ये चेंज नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो हमें अलग से चेंज करना पड़ेगा इसको। तो इस उससे बचने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, आपकी उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। तो अब मैं तो दोबारा 20 का कर देता हूँ, तो ये अपने आप चेंज हो गया। ये देखिए 320, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। अगर हम इस तरह से फार्मूला सेट कर देंगे तो हमें बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब ये 4 बार थी बॉटम में 20 डाया की, तो ये 4 बार, 3 बार थी टॉप में, तो 3 बार ग्रिड लोकेशन सेम रहेगी। अब है बॉटम एक्स्ट्रा। अब चलते हैं ड्राइंग पे। तो बॉटम एक्स्ट्रा कहां से कहां तक दिखाया है इसने, ये देखिए। अब हम दोबारा से अपने क्रॉस सेक्शन पे चलते हैं। ये बीम नंबर 17 का क्रॉस सेक्शन आ गया हमारा। ये देखिए ये बॉटम बार है, 2 नंबर 20 डाया के, 750 इधर से माइनस है, 750 इधर से। तो हम इस बॉटम बार को कैसे निकालेंगे, ये देखो। ये मैं पहले दिखा देता हूं आपको कि मैंने यहाँ क्या कर रखा, उसके बाद मैं आपको उसमें कॉलम लेआउट में चेक करा देता हूँ। ये 6450 और -375 है, कॉलम ग्रिड से अंदर है एक साइड, और 2 साइड है 750 जो मैंने आपको दिखाया है, और एक तरफ से है 230 की वाल और 295 जो ग्रिड से अंदर है वाल का फेस। तो अब मैं आपको कॉलम लेआउट ड्राइंग में ले चलता हूँ। ये कॉलम लेआउट ड्राइंग, अब देखिए ये यहां से ये ग्रिड है 2 नंबर और ये ग्रिड है 3 नंबर, ये है 6450 जो मैं आपको दिखा चुका हूं। तो अब हमें ये बार यहाँ से 750 यहाँ तक है, मतलब नहीं चाहिए, और इस वाल के फेस से 750 यहाँ कम करना है, जो हम आपको उसमें दिखा चुके हैं। तो यहाँ से इसको करने के लिए ये 6450 टोटल है, तो 6450 में से 375 तो मैंने ये माइनस कर दिया, और 230 ये माइनस कर दिया, और 295 ये माइनस कर दिया। तो और 2 बार 750, दोनों तरफ से 750 750, तो ये देखिए ये आपकी लेंथ आ गई 6450। एक तरफ से 375 का कॉलम माइनस कर दिया, दोनों तरफ से 750 कॉलम के फेस से और वाल फेस से माइनस करना है, और 230 की वाल माइनस कर दी ग्रिड से, और 295 जो ग्रिड से वो माइनस कर दिया। तो इस तरह से हमारी कटिंग लेंथ आ गई। 2 नंबर हैं 20 डाया के, तो 2 नंबर आ गए, तो ये हमारी कटिंग लेंथ आ गई। इसमें फार्मूला है लगा है, ये अगर मैं देखूं तो ये फार्मूला लगा रखा है, ये एमएम में है तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से ये लेंथ आ गई। अब टॉप बार, टॉप एक्स्ट्रा, अब ये देखना है अभी कोई टॉप एक्स्ट्रा बार है या नहीं है। तो क्या करेंगे, टॉप एक्स्ट्रा कैसे निकालेंगे, कहां से कहां तक दे रखी है, पहले हम ये देखेंगे क्रॉस सेक्शन में। ये हम क्रॉस सेक्शन में गए, ये क्रॉस सेक्शन है, ये देखो ये 4 नंबर 25 डाया की दे रखी है एक्स्ट्रा बार। तो 4 नंबर 25 डाया के कहां से कहां तक है, 1 से 2 ग्रिड, और 2 ग्रिड के बाद 1500 प्लस होगा। ये 1500 देखो, ये 1500 जो लिखा है, ये 1500 प्लस कॉलम के आउटर फेस से 1500 प्लस, तो कितना हो गया, ये 375 यहां से यहां, जो मैं आपको अभी कॉलम लेआउट में दिखाता हूँ। 375 प्लस 3700 यहाँ से यहाँ, और प्लस 375 ये, और प्लस 1500। तो पहले ये देख लिए, देख लो, ये देखो 375 3700 प्लस 375 प्लस 1500, और माइनस एंड कवर 50 mm का, और ये एल रखा है मैंने यहाँ पे 400 का। तो ये टोटल हो गया। अब इसको यहाँ पे कटिंग लेंथ निकाली, कटिंग लेंथ लगा ली, तो हमने ये सिलेक्ट कर दी 400, और ये सेल सिलेक्ट करके और -2D कॉर्नर का 2D माइनस कर दिया, 25 mm डाया, तो ये माइनस होके और अपना ये हमारी लेंथ आ गई। अब हम आपको कॉलम लेआउट में भी दिखा देते हैं यही चीज कि ये कहां से कहां तक है। अब ये कॉलम के इस फेस से, इस आउटर फेस से, और ये ग्रिड से ग्रिड 3700, आउटर फेस से 375 ग्रिड,
फिर 3700, ये 3700 आ गया ग्रिड का सेंटर, फिर 375 और फिर यहाँ से इस फेस से 1500 जो आपको क्रॉस सेक्शन में दिखाया है। तो इस तरह से ये बार कटिंग एक्स्ट्रा बार की कटिंग लेंथ आ गई और अब हमारी मेन बार का शेड्यूल हुआ पूरा। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिंग और साइज ऑफ रिंग। साइज ऑफ रिंग तो हम पहले उसमें बता भी चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। यहाँ पे बीम में होता है 25-25 का कवर, तो हमारा बीम है 450 चौड़ाई है जो बीम की, और हम दोनों तरफ से 25-25 mm कवर माइनस कर दिया तो 400 आ गया। और ये हमारी डेप्थ है बीम की 600, तो हमने 25-25 टॉप एंड बॉटम से कवर माइनस कर दिया तो ये 550 आ गया। और इसमें हमने फार्मूला लगा ही रखा है, और इनका हम फार्मूला पहले आपको बता चुके हैं कि कैसे निकलना है। वैसे दोबारा से बता देते हैं। टू हमने, क्योंकि ये लंबाई और चौड़ाई दो दो होती है, ये दो दो तो दो हमने बार रख लिया, और ये हुक होता है 10D तो ये हमने 10D 2 हुक कर दिए, तो 10D कर दिया अंदर, तो 2 इंटू 10D हो गया, 20D हो गया। और इसमें से 5 हमारे कॉर्नर 2D माइनस करने, 5 इंटू 2 टाइम्स, तो ये हमारा डी है हमारा 10 डाया, तो 10 डाया हमने 5 बार माइनस कर दिया। ये देखो ये P19 है, P19 कौन सा है ये देखो, ये अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। P19 ये P कॉलम है, ये 19 नंबर रो है, तो ये सिलेक्ट हो गया। इस तरह से इसकी रिंग की लेंथ निकल गई। अब नंबर ऑफ रिंग कैसे निकालने हैं, नंबर ऑफ रिंग कैसे निकालेंगे, तो ये हम क्रॉस सेक्शन में जाना पड़ेगा। ये हम क्रॉस सेक्शन में गए, इसमें कह रहा है कि 1 से 2, ठीक है, तो 1 से 2 में है 1000 mm में 100 सेंटर टू सेंटर, और इस नेक्स्ट 1000 में दूसरे एंड पे ये भी 100 सेंटर टू सेंटर, 10 डाया 2 लेग्ड, तो 10 डाया 2 लेग्ड 100 सेंटर टू सेंटर, तो 2 टाइम्स हो गए ये। और बीच के बचे हुए रिंग है वो है 200 सेंटर टू सेंटर, तो इसको हम नंबर ऑफ रिंग निकालेंगे कैसे यहाँ पे, ताकि हमें हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये देखिए हमने राउंड पहले लगा लिया, क्योंकि नंबर ऑफ रिंग हमेशा एक निश्चित संख्या में होते हैं, पॉइंटों में नहीं हो सकते। जब आप साइड पे डालोगे तो उसको पॉइंट पे नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये 100 सेंटर टू सेंटर है, 2 इंटू 1000 ये हमने कर दिया, और इसको कॉमा लगा के ब्रैकेट क्लोज कर दिया इंटू 2 टाइम्स से। बाकी रेस्ट बचे हुए कितना हमारा स्पैन है 3700 में से 2 मीटर में मैं पहले डाल चुका 2 इंटू 1000, और हमारा कॉलम के अंदर जो 3700 के अंदर दोनों तरफ से कॉलम आया है 375, तो माइनस 375 2 बार माइनस 375 कर दिया। ये हमारे 200 सेंटर टू सेंटर, और इसमें एक प्लस करना है हमें रिंग, तो एक प्लस कर दिया तो हमारे नंबर ऑफ रिंग आ गए, ठीक है। अब ये इसमें आपको मैं वैसे दिखा ही चुका हूँ, पर बाकी एक बार फिर कॉलम लेआउट में दिखा देते हैं कि हमारा ये 375 है और ये 1000, वो तो ये 1000 तो उसमें आपको मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, बाकी 200 375 ये कॉलम लेआउट से मिलेगा। ये कॉलम लेआउट से देख सकते हैं, ये देखिए ये यहाँ से 375 इधर से माइनस कर दिया, 375 इधर से माइनस कर दिया, और रिंग यहाँ से कॉलम के अंदर फेस से कॉलम के अंदर फेस तक ही डलेंगे। अब नेक्स्ट स्पेन में 2 से 3 में भी इस फेस से और वाल के इस फेस तक डलेंगे, तो इसको कैसे निकालेंगे। अच्छा अब नेक्स्ट है इसी में स्पेसर बार डालना है मेरे को, तो स्पेसर बार भी डालने। स्पेसर बार हम 25 डाया का डालते हैं, तो स्पेसर बार कैसे डालेंगे, ये 25 डाया हो गया, ये 400 का ही डलेगा, क्योंकि 450 की चौड़ाई है तो 400 का ही डलेगा। 1 मीटर पे हमें डालना है, तो इसको ये वाला 1 से 2 में ये है हमारा अंदर से अंदर, तो इसमें जितना ये अंदर से अंदर स्पेन है इसमें स्पेसर बार डालने हैं, तो कैसे डालेंगे, इसको निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ स्पेसर बार 3700 माइनस 2 इंटू 375 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 1, तो ये 4 नंबर आ गए हमारे। तो ये स्पेसर बार डाल दिए। इसके बाद अगले स्पेन में, अगला स्पेन है हमारा 6450 का, उसमें देखो ये कह रहा है कि 1500 तक तो 100 सेंटर टू सेंटर डालने हैं, और नेक्स्ट एंड पे वाल साइड में 125 सेंटर टू सेंटर डालने 1500 में, और बाकी के बचे हमें 200 सेंटर टू सेंटर डालने, तो इसको कैसे डालेंगे,
नंबर ऑफ रिंग कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ रिंग निकालने के लिए ये देखिए 1500 में 100 सेंटर टू सेंटर प्लस अगले 1500 में 125 सेंटर टू सेंटर और बचे हुए जो रेस्ट हैं वो 6450 हमारा दो हम 1500 3 मीटर में डाल चुके हैं, 1500 इस साइड 1500 उस साइड। बाकी जो बचा हमारा 375 एक तरफ से कॉलम माइनस कर दिया, 230 की वाल माइनस कर दी ग्रिड से और 295 जो ग्रिड से बाहर वाला फेस है वो माइनस कर दिया। तो और बाकी इसको डिवाइड कर दिया 200 से, 200 सेंटर टू सेंटर और +1 कर दिया तो हमारे 41 रिंग आ गए। तो अब ये हमारा रिंग का काउंटिंग पूरी हुई। अब स्पेसर बार डालेंगे इसमें नेक्स्ट स्पेन में। तो स्पेसर बार कैसे डालेंगे? स्पेसर बार ये कह रहा कि 1500 यहाँ पे डालना है, लेकिन इधर 1500 तो है नहीं, तो इधर 1500 और इधर हमारा ये बॉटम बार को स्पेसिंग करने के लिए, क्योंकि सेकंड लेयर में है बॉटम बार, तो इसमें सेकंड लेयर में डालने के लिए इसमें स्पेसर लगाने पड़ेंगे 1000 सेंटर टू सेंटर। तो जितनी लंबाई इसकी है तो उतने में हम स्पेसर डाल देंगे। तो इसको नंबर ऑफ स्पेसर बार निकालेंगे कैसे? ये देखिए ये हमने यहाँ 2 टाइम्स कर दिए तो ये 1 टाइम रहेंगे। 1500 में एक साइड डालेंगे और दूसरा हमारा बॉटम बार पे डालेंगे। तो बॉटम बार की मैंने लेंथ सिलेक्ट कर दी। ये G13 जो है, ये G13 ये लेंथ है। जो सेल सिलेक्ट है वो G13 है। ये हमारी ये लेंथ है और इसको 1000 से डिवाइड करेंगे +1 कर देंगे। इसी तरह से 1500 को 1000 से डिवाइड करेंगे +1 कर देंगे। तो नंबर ऑफ स्पेसर बार आ गए, हमारे 8 बार आ गए। स्पेसर बार की लेंथ तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब देखो अब क्या होता है कि बीम में लैप भी लेना होता है। तो बॉटम बार में अलग डाया होगा तो बॉटम बार में अलग से लेंगे, टॉप बार में अलग डाया होगा तो टॉप बार में अलग से लेंगे। तो इसको हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया पहले तो इसकी कटिंग लेंथ निकालने का। 50D है हमारा, तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया सेल 20 डाया का और इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1000 से डिवाइड कर दिया तो मीटर में कन्वर्ट हो गया ये। तो इस तरह से ये लेंथ आ गई 1 मीटर और इसको भी इसी तरह कॉपी करके यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा तो ये भी आपकी फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैं इसलिए लगाया क्योंकि अगर मैं यहाँ डाया चेंज करूंगा तो अब ये डाया चेंज होते ही इसका आपको वो देखो मैंने डाया चेंज किया तो 1250 हो गया और ये 1 मीटर है। तो इस तरह से होता है। अब मैं दोबारा से डाया, अगर हम इस डाया को यहाँ से लिंक भी कर सकते हैं ऐसे। मैं इसको डाया को लिंक कर देता हूँ डायरेक्ट वहां से, तो हमें कुछ भी ये बॉटम बार का लिंक कर दिया और ये यहाँ पे टॉप बार का कर देता हूँ लिंक, ताकि हम चेंज करेंगे तो डाया अगर हमें चेंज करना है तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। ये मेरे लिंक कर दिए, ठीक है। अब हमारी जो लेंथ है यहाँ पे वो 12 मीटर से कम है और जो स्टैंडर्ड आता है बार का वो 12 मीटर आता है मार्केट में। तो हमें जो लैप लेना होता है वो 12 मीटर के बाद लेना होता है। यहाँ है 11 मीटर 170 और 11 मीटर 130, तो यहाँ पे लैप बनता ही नहीं है। लेकिन लैप हमें लेना अगर हमारा डाया ज्यादा है, मतलब लेंथ ज्यादा है मेरी ये 25 मीटर लेंथ है, मैं इसको 25 मीटर वैसे लिख देता हूँ। ये देखिए ठीक है। तो हमें ऑटोमेटिकली हमारा वो सिस्टम बना रहे, तो उसके लिए मैंने फार्मूला लगा दिया। देखिए ये हमारी 26 मीटर 40 होगी लेंथ, ठीक है। तो हमें लैप मिलेगा इस पे और इसको इस फार्मूले देखो ये 8 लैप, क्योंकि 4 बार हैं बॉटम में तो 8 लैप मिलेंगे। ये मैंने फार्मूला यहाँ लगा रखा है। ये देखो मैंने उस सेल को सिलेक्ट कर रखा है, इस लाइन इस रो के R6 पे है वो, और इसमें S कटिंग लेंथ है जो वो S6 है। तो ये दिखा देता हूँ आपको, ये सेल सिलेक्ट मिलेंगे आपको। ये देखिए
ये देखो, ये R6 है, ये रो 6 है, R6 और S6, ये दोनों सिलेक्ट हो गए। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ लैप आ जाएंगे हमारे ऑटोमेटिकली। अगर मैं इसको दोबारा से कंट्रोल जेड कर देता हूं तो जो हमारी 10 मीटर 130 थी वही लेंथ आ जाएगी। तो ये देखिए वो 0 हो जाएंगे लैप। 10 मीटर 130 हो गई। ठीक है, अब उधर देखिए लैप 0 हो जाएंगे अपने आप, नंबर ऑफ लैप 0 आ गए। तो इसलिए हमने ये फार्मूला लगा के छोड़ दिया। इस तरह से हमारे लैप, ये हमारा बीबीएस कंप्लीट हुआ। पसंद आए तो शेयर जरूर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमारे नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।